की रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वचसा प्रणमामि श्री रामचंद्र चरणों शीर्षा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने न जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिरस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिवातावरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। श्यामर रामचंद्र की जय। जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिबर वदने राम।
आइए बंधुवर, प्रभु श्री के आवाहन और सुमिरन के साथ श्री महाकाल रामायण संकीर्तन मंडल मोक्षधाम छिंदवाड़ा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संगीतमय वातावरण में प्रारंभ होने जा रहा है। आज के कार्यक्रम का आयोजन आदरणीय श्री सोनू जी ठाकरे, शेषराव जी ठाकरे के सौजन्य से इन्हीं के निवास स्थान पर रखा गया है। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए मंडल की परंपरा के अनुसार मंडल के कार्यक्रम को 2 चरणों में संपादित किया जाता है, जिसके प्रथम चरण में शास्त्रीय संगीत पर आधारित सुंदर भजनों के साथ रामचरितमानस के 2 दोहे का गायन और द्वितीय चरण में कुछ मधुर भजन प्रभु श्री के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आइए बंधुवर, आज का जो हमारा रामचरितमानस पाठ होगा, श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा क्रमांक 263 के पश्चात चौपाई है। सखी अन मध्य सिय सो है कैसे, छवि गण मध्य महासभि जैसे। यहाँ से हमारा रामचरितमानस पाठ प्रारंभ होगा, जो कि एक सुंदर से भजन दो ऐसा वरदान पवन सुत, दो ऐसा वरदान राग कलावती के मधुर स्वरों पर आधारित होगा। तो आइए बंधुवर, श्री रामचरितमानस के इस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति राग कलावती।
गपदनी गपदनी द पास पनिसा पनिसा नी द प गपदनी द पगरे नी द सा दो ऐसा वरदान पवन सुत राम नाम गुण गा राम नाम गुण गाए पवन दो ऐसा वरदान पवन सुत 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 दो ऐसा
सखी हमदशिया सोहत कैसे छवि माधव जैसे कर सरोज जय माल सुहाई विश्व विजय सो तन सको चुमन परम उछाहू बूढ़ प्रेम लगी पराई न खाहू जाई समीप राम छवि देखी रही जन संकट मोचन नाम पवन सुत संकट मोचन नाम पवन सुत तो सावर दान पवन तो सावर दान पवन तो अंजनी लाल जगत विख्याता अंजनी लाल जगत विख्याता अंजनी लाल जगत विख्याता अंजनी लाल जगत विख्याता पवन वेग का रूप दिखाता पवन वेग का रूप दिखाता तन सिंदूरी पाए पवन सुत तन सिंदूरी पाए पवन सुत तो चतुर सखी लगी कहाँ बुझाई परिलावहु जय माल सुहाई सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेम विवश पहिराई न जाई सोहत जनु जोग जलज सलाला सखी सभी जयमाला गावई छवि अब लोकी सहेली जिया जयमाल राम उर्मिली तन सिंदूरी भाए पवन सुत तन सिंदूरी भाए पवन सुत तो सावर दान पवन तो सावर दान पवन तो सावर दान पवन तो देवनियानि करी विनती तव देवनियानि करी विनती तव देवनियानि करी विनती तव देवनियानि करी विनती तव छाड़ी दियो
मंडल में महाकाल रामा, मंडल में महाकाल रामायण मंडल में महाकाल रामायण मंडल में राग कलावती के संगम 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 में भजन तुम्हारे गाए पवन सुत, पवन तुम्हारे गाए पवन सुत, तो ऐसा वरदान 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 देना पवन कुमार हृदय में, पवन कुमार हृदय में, पवन कुमार हृदय में, पवन कुमार पवन कुमार हृदय में, पवन कुमार गबनी गबनी गनी सनी गबनी गब गरे सा गबनी गबनी गबदानी दबा गबदानी दबा नी सनी दबा गबदानी दबा नी सनी दबा गबदानी दबा गरे नी दबा गबदानी दबा गबदानी दबा सानी सा नी सनी दबा गबदानी दबा गबदानी दसा नी दबा सानी दबा सानी दबा पवन कुमार हृदय आओ, पवन कुमार हृदय आओ, नी पानी सागा नी सनी दबा नी धाबा सा गबनी नी दादा नी दादा नी दादा नी दादा दादा नी दादा नी दादा नी दादा नी बाबा दादा बाबा दादा बाबा दादा बाबा दानी बाबा दानी बाबा दानी नी दा नी दा नी दा
गबदानी दप गरे नीद पवन कुमार हृदय में आओ पवन कुमार हृदय में आओ अब ना क्षण भी देर लगाओ 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 पवन कुमार हृदय में आओ 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 रामदूत अतुलित बल धामा गबदानी धनि 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 दप गबदानी दप सानि दप सानादि भगानी दप रामदूत अतुलित बल धामा रामदूत अतुलित बल धामा निनि दादा निनि दादा निनि दादा निनि दादा दादा निनि दादा निनि दादा निनि दादा निनि बाबा दादा बाबा दादा बाबा दादा बाबा दादा गबदानी 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 सानी दप रामदूत अतुलित बल धामा रामदूत अतुलित बल धामा गबनी दप गबदानी दप गरे नीद नीद गप धानी दप गबदानी द गबदानी द गबदानी द सानी दप सानी दप सानी दप रामदूत अतुलित बल धामा रामदूत अतुलित बल धामा रामदूत अतुलित बल धामा रामदूत अतुलित बल धामा दादा निनि दादा बाबा दादा निनि दादा बाबा दादा निनि दादा बाबा गबदानी 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 तानी दप सानी दप सानी दप रामदूत अतुलित बल धामा रामदूत अतुलित बल धामा रामदूत अतुलित बल धामा रामदूत अतुलित बल धामा गबदानी दानी दानी दप गबदानी दानी दप पा गरे नीद सा गबदानी दप पानी सा पानी सा गरे नीद सा पानी सा गरे नीद सा पानी सा गरे नीद सा नीद पदा नीद पदा नीद प रामदूत अतुलित बल धामा रामदूत अतुलित बल धामा रामदूत अतुलित बल धामा रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा
अब ना देरी लगाओ पवन सुत 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 पवन कुमार में आओ पवन कुमार में आओ पवन कुमार में आओ पवन कुमार में आओ तो ऐसा वरदान पवन तो ऐसा वरदान तो ऐसा वरदान पवन तो ऐसा वरदान तो ऐसा वर तो ऐसा वर तो ऐसा वरदान पवन सुत। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय सियावर रामचंद्र की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि
आदरणीय बंधुवर, बहुत ही सुंदर संपुट के माध्यम से हमने चौपाइयों का गायन किया। आदरणीय बंधुवर, वर्तमान में दिनांक 3 तारीख से बाबा अमरनाथ जी की यात्रा प्रारंभ हो गई है। एक समय देवती देव महादेव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाने का निश्चय किया और जैसे कि अमर कथा को सुनाना चाहा तो देवाधिदेव महादेव ने अपनी निजी वस्तुएं जो प्रायः वो हमेशा पास में रखते थे उनको भी छोड़ने का निर्णय किया, क्योंकि अमर कथा सुनते समय कोई भी वस्तु पास में नहीं रह सकती। तो आदरणीय बंधुवर, देवाधिदेव महादेव ने सर्वप्रथम पहलगाम में नंदी को छोड़ा और चंदनवाड़ी में चंद्रमा को और शेषनाग झील में भगवान शेषनाग को और महागुफा में गणेश जी को और अंत में पंचतरणी में 5 तत्वों को त्याग दिया। यह समस्त वस्तुएं त्यागने के पश्चात देवाधिदेव महादेव अमर गुफा में प्रदान हुए और अमर गुफा में, जो कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर है धरातल से, वहाँ पर -5 डिग्री ऑक्सीजन रहता है। वर्तमान में जो व्यक्ति है, कुछ लोग तो पहुँच जाते हैं लेकिन कुछ लोग उनकी चौखट से ही वापस आ जाते हैं। आदरणीय बंधुवर, इस स्थान पे देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई, लेकिन माता पार्वती तो अमर कथा को श्रवण नहीं कर पाई, लेकिन 2 अमर कबूतर ने, जो हंसों का जोड़ा था, उनने इस अमर कथा को भगवान शिव के मुखारविंद से श्रवण किया और जैसे ही श्रवण किया है भगवान शिव को क्रोध आया कि उनने सो देखा कि कबूतर हुंकार हूँ हूँ कर रहे थे। उनको लगा कि माता पार्वती जी हुंकार कर रही हैं, लेकिन आदरणीय बंधुवर, अमर कथा कबूतरों ने श्रवण की और श्रवण करने के उपरांत भगवान शिव ने जैसे कबूतरों का वध करना चाहा, कबूतर प्रभु की शरण में आ गए और कहे बंधुवर कि हे प्रभु, आप हमें यदि समाप्त कर देंगे तो कलियुगी मानव को आपकी लीला का मंचन नहीं प्राप्त होगा। यह अमर कबूतर सतयुग से लेकर त्रेता द्वापर युग प्रदान करते हुए अभी कलयुग में भी दिखाई देते हैं, जो कि अमरनाथ जी धाम पर आप सभी को देखने को मिलते हैं। आदरणीय बंधुवर, इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई और इस समय रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी के द्वारा धनुष का भंजन किया गया और आदरणीय बंधुवर, बहुत ही सुंदर कथा को हम सभी के समक्ष रखेंगे मंडल के वरिष्ठ टीकाकार महोदय पंडित श्री नंदलाल जी हड़ताल करके मुखारविंद से। तो आइए बंधुवर, आदरणीय श्री नंदलाल जी मुखारविंद से श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गोविंदाय नमः। सदाचार्य चरण कमलोभ्यो नमः। श्री पुरुषोत्तम समारंभा विष्णु स्वामी समर्थमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। चिंता संतानंतारो यत्पादाम्बुजरेणवम् शिवानान्तान्निदाचार्यं प्रणमामि बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज आणि भूदेव भाविक भक्तों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, प्रसंग राजा भैया ने बताई दिया है
कि सीता स्वयंवर का प्रसंग है और ये रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है कि हर स्टेट में अलग अलग पद्धति से अलग अलग रुचि से इसका गायन पठन किया जाता है। अब यहाँ से महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो वहाँ की पद्धत अलग रहेगी, बिहार में जाएंगे तो उसकी पद्धत अलग रहेगी, और यूपी में जाएंगे तो ऐसा। तो ये महाराष्ट्र पद्धति से ही सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। स्वस्ति श्री गणनायकं गणपति सिद्धेश्वरं बुद्धिदं लल्लाडो प्रियमातकं सपतं कुर्यात् सदा मंगलम शुभवन्तु सुमंगल सावधान। ये शायद आप लोग को नहीं मालूम होगा, लेकिन अंदर जो बैठे हुए ठाकरे परिवार है उनको ये मालूम होगा कि ये मंगलाष्टक है। और माँ जानकी जी का स्वयं जब बाकी तो क्या बोलते मतलब प्रभु रामचंद्र जी जो करना था धनुष का विभाजन वो कर चुके हैं और जनक जी का संशय छोड़ चुके हैं। अब माता जानकी का कर्तव्य है कि अब सदानंद गुरु जी से और विश्वामित्र गुरु जी से ऐसा आदेश लेकर आगे चलकर प्रभु रामचंद्र जी के गले में स्वयंवर डाले। अब मेरी जानकी मात्र 6 साल की और प्रभु रामचंद्र जी 12 साल के, तो उनमें बहुत डिफरेंस था ऊंचाई में। तो बोले ये माता जानकी आपके गले में वर कैसे डालेंगे, गुरुजी ऐसा बोल रहे थे वो। तो लखन लाल जी ने, अब सखिया उनके साथ भी माता जानकी जी के साथ थी और प्रभु रामचंद्र जी के साथ लखन लाल थे। तो लखन लाल बोले प्रभु भैया आप झुकना मत, बोले क्षत्रिय का काम झुकने का नहीं है, आप झुकोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आप माँ जानकी जी के सामने झुकेंगे नहीं। तो सखिया भी क्या बोलते वहाँ पर जो थी वो ही क्या बोलते मतलब इसमें मतलब दिमाग की जो सखिया थी वो कह रही है कि इस धरती पर जो छाया है वो इतनी सुंदर है कि माता जानकी जी की परछाई से भी अति सुंदर है। इस प्रकार का सखियों ने प्रभु रामचंद्र जी को बताया तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी कौन सी छाया है कि माँ जानकी से भी उत्तम प्रभाव की छाया है। तो उन्होंने झुककर उसको देखने की कोशिश की। उतने में ही माँ जानकी जी ने प्रभु रामचंद्र जी के गले में वरमाला डाल दी और यही मंगलाष्टक बोला गया था। स्वस्ति श्री गणनायकं गणपति विद्येश्वरं सुविदं, इस प्रकार से मंगलाष्टक बोला गया था। वही क्या मतलब प्रातः स्मरण पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत ही सुंदरता से माँ जानकी जी का वर्णन कर रहे। उनके अंदर संकोच तो है लेकिन आत्म प्रेम भी इतना प्रगाढ़ है कि वो किसी को दर्शाना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि वो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणा स्वरूपिणी भगवती जगदम्ब देवता है। माँ जानकी कोई ऐसा मामूली सीता नहीं है, वो तो जगत जननी है। इस प्रकार से प्रातः स्मरण पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई में वर्णन करते हैं। सखी न मध्य सिय सो हित कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे। सुन रहे ना भैया, सखियों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही है। तो वो जो मैंने अभी पहले वर्णन किया वही वैसा ही सुशोभित हो रही है। जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि है, मतलब वो परछाई में, सुन रहे ना मेरे पिताजी, तो जैसे महाछवि है उसमें माँ जानकी जी की छाया उसमें दिख रही है। आजकल तो क्या होता है मतलब उदाहरण के लिए कई प्रकार के मार्बल लगे हुए हैं,
टाइल्स, अरे तुम बंद करो यार बोलना, कई प्रकार के टाइल्स लगे, तो उसमें अपना चेहरा देख लो, इस प्रकार के भी टाइल्स निकल गए हैं। और कई लोग लगाते भी हैं मार्बल वगैरह। तो उसी प्रकार से वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई में कर रहे हैं। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय जाय। पूरे विश्व में ऐसी कोई छवि नहीं होगी जो माँ जानकी जी का सुंदर स्वरूप माँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस चौपाई में किया है। तनु सकोच मन परम उचाऊ, गूढ़ प्रेम लखी पर न काहू। सीता जी के शरीर में बहुत संकोच था, घबराहट थी। क्यों? क्योंकि दो दो गुरु जी वहाँ पे थे, सदानंद महाराज भी थे, विश्वामित्र जी भी थे, और प्रभु रामचंद्र और लखनलाल भी थे। तो यह सब का देखने के बाद उनके मन में डर भी था, लेकिन अंदर उत्साह भी था और प्रेम का प्रगाढ़ उनमें था कि उनको ये संतोष था कि प्रभु ने ही धनुष का विभाजन किया और मैं उन्हीं से ही, उनके ही गले में वरमाला डाल रही हूँ। ये उनको प्रसन्नता थी। जाई समीप राम छवि देखी, रति जनु कुंवरी चित्र अवरेही। सीता जी के शरीर में संकोच है, किस बात का? कि अब बड़े बड़े योद्धा लोग यहाँ बैठे हुए हैं, गुरु लोग हैं, उनके बीच में। अब आपने तो देखा है शादियों में कई बार कि वधू पक्ष कैसा धीरे 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 चलता है, उसके आजू बाजू में वो उचकने वाले वो क्या रहते हैं वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन रहते हैं ना, तो क्या धीरे धीरे चलती है कि नहीं? तो उसी प्रकार से माँ जानकी जी भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसमें वर्णन करते हैं। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है और वो दिखाना भी नहीं चाहती किसी को, और प्रभु रामचंद्र जी भी बताना नहीं चाहते। क्यों? राम ब्रह्मा परमार्थ रूपा। क्यों? क्योंकि राम ब्रह्म है, जगत का मालिक है, वो कोई मामूली बात नहीं है। और उनकी और माँ जानकी जी भी गलत, जगत जननी है, वो उनका स्वयंवर है। और आज मैं अपने मुख से उनका वर्णन कर रहा हूं, मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूं। मेरे को तो आंख में पानी आ जाता है जब मेरी कोई औकात है क्या, लेकिन मैं उनके स्वयंवर का वर्णन आप लोगों को बता रहा हूं और कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ता। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी के चित्र में लिखी सी रह गई। देखकर ही माँ जानकी जी प्रभु रामचंद्र जी को देखे ही रह गई। आगे झुक जइयो मेरी छोटी सी, झुक जइयो कनक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी, झुक जइयो कनक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी, झुक जइयो कनक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी, झुक जइयो कनक रघुवीर
बंधुओं बंधुओं बंधुओं, हर कार्यक्रम में कुछ ना कुछ ऐसे भी लोग वहां पर उपस्थित रहते हैं जिनको अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग रहता है। हेलो, उस प्रकार हेलो, से हेलो, हर कार्यक्रम हेलो, में हेलो, उनका रहना हेलो, बहुत आवश्यक रहता है। हेलो। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा वहु जय माल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश वही राही न जाई। हल्ला नहीं कर रहे। आयोजक परिवार से मेरा बार बार निवेदन है, आदरणीय हेमंत सोनी जी, आपसे निवेदन है कि महिलाओं को हाँ बेटा, अंदर सब बोलें कि थोड़ा रामचरितमानस का पठन पाठन करें और अंदर से लेकर बाहर तक थोड़ी शांति बनाए रखें। हाँ सही बात है, क्योंकि उससे हम क्या बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आता। फिर चतुर सखी लखी कहास बुझाई, पहिरा वहु जय माल सुहाई। वहाँ पर कई प्रकार से चतुर सखियाँ भी माँ जानकी जी के साथ उपस्थित थी, लेकिन विश्वामित्र जी ने और सदानंद जी ने परमिशन दे दिए थे कि आप क्या बोलते, मतलब अब प्रभु रामचंद्र जी के गले में जयमाला डालने के लिए आप अग्रसर होइए। चतुर सखियों ने यह दशा देखकर फिर भी माँ जानकी जी वहीं स्तब्ध खड़ी रही। क्यों? क्योंकि मन में उनके संकोच था कि अब आगे बढ़े या पीछे हटे, इस तरफ जाए या उधर जाए, क्या करे। तो वहां पर जो दिमाग वाली सखियां थी उन्होंने माँ जानकी जी को आगे बढ़ाया। सुहानी जयमाला पहनाओ, ऐसा उन्होंने माँ जानकी जी से कहा। सखियों ने यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथ माला उठाई और प्रेम के विवश होने पर पहनाई नहीं जाती। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई में वर्णन करते। सोहत जनु जुग जलज सुनाला, ससीह सभीत देत जयमाला, गावई छवि अवलोक की सहेली, सिया जयमाल राम उर्मैली। उस समय उनके हाथ में ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे किसी भी प्रकार का ऐसा उत्साह उस जयमाला में था। उस समय उनके हाथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखिया गाने लगी। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहनाई। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई में वर्णन करते। रघुबर उर जयमाल देखी, देव बरी सही सुमन, सकुचे सकल भुआल जनु, बिलो की रवि कुमुद गना। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर ऊपर से ब्रह्मांड से फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई में वर्णन करते। समस्त राजागण इस प्रकार सपचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। वहां पर कई प्रकार के राजा विराजमान थे और यह सब आश्चर्य देखकर कि छोटे से छोटे बच्चों ने इस धनुष का विभाजन किया और वह देखकर बहुत चकित हुए और माँ जानकी जी ने प्रभु रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहनाई। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय।